सुस्वागतम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पाठ का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कविता जिसको इंग्लिश में पोएम कहते हैं और हमारी कविता का नाम है सप्ताह, जो पेज नंबर 36 पर है आपके वर्कबुक में। और इनके साथ साथ हम लोग विरुद्धार्थी शब्द भी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारी कविता है, देखिए ये। ठीक है, कविता सप्ताह, यह अपनी आपके वर्कबुक का पेज है बच्चों। ठीक है, आइए इनको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, सोमवार है सुंदरवार, मंगलदायक मंगलवार, बुद्धि प्रदाता है बुधवार, गुरु जी का दिन है गुरुवार, हाट बाजार का दिन शुक्रवार, संकट मोचन दिन शनिवार, वैसे तो सब दिन अच्छे हैं, सबसे अच्छा है रविवार। ठीक है बच्चों, तो रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। आइए इनको दो दो पंक्तियों में हम लोग पढ़ के इनके अर्थ को समझते हुए चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, सोमवार है सुंदरवार, मंगलदायक मंगलवार। सोमवार कैसा वार है? बहुत ही सुंदर वार है। क्यों? क्योंकि हमारी स्कूल भी उसी दिन खुलती है। ठीक है, और मंगलदायक मंगलवार, सोमवार का दिन सुंदर माना गया है, अच्छा माना गया है, पवित्र दिन माना गया है बच्चों। ठीक है, और कविता के अनुसार मंगलदायक मंगलवार, जैसा कि आप सब जानते हो कि सब कुछ मंगलमय होने को हम लोग मंगलदायक कहते हैं, और मंगलवार का दिन भी मंगलदायक होता है। ठीक है, इस सप्ताह को लेकर कविता लिखी गई है बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि कविता का नाम क्या है, सप्ताह है। इन 7 दिनों के ऊपर ही कविता लिखी गई है। तो पहला दिन कौन सा है? बहुत ही सुंदर है, सोमवार का दिन सुंदरवार माना गया है, सोमवार यानी मंडे को दिन। ठीक है बच्चों, और मंगलदायक मंगलवार, देखिए मंगलदायक मंगलवार, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय फूल कमल को भी दर्शाया गया है कि हमारा दिन कैसा होता है, मंगलदायक होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखिए दूसरी पंक्ति है बच्चों, बुद्धि प्रदाता है बुधवार, गुरु जी का दिन है गुरुवार। बुद्धि प्रदाता है बुधवार। ठीक है, बुद्धि को देने वाला है। बुद्धि से ही समझ में आता है कि बहुत ही दिमाग, बहुत ही माइंड, बहुत ही बुद्धि ज्ञान वर्धक बातें बताने वाला हमारा कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। बुद्धि को देने वाला, बुद्धि प्रदाता है बुधवार, यानी कि जो बच्चे, जो लोग स्टडी पूरे साल भर करते हैं, उनकी बुद्धि बुधवार के दिन अच्छे से आती है, ऐसा कविता का कहना है। ठीक है, गुरु जी का दिन है गुरुवार, और गुरु जी, देखिए गुरु जी यानी आपके टीचर, जो आपको सीख देते हों, जो लोग भी आपको अच्छी बातें बताते हों, जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, वो सब लोग कौन है? आपके गुरुजी हैं। ठीक है, तो गुरुजी का दिन कविता के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? गुरुवार है। ठीक है, बुद्धि देखिए दिमाग का प्रतीक होता है, और जब हम आंखें बंद करके शांत मन से सोचते हैं तो सब कुछ हमें याद आने लगता है, हमारा दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है और सारी चीज़ें, अच्छी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और सारे नॉलेज हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बुधवार का दिन प्रदाता मतलब देने वाला। ठीक है, बुधवार का दिन हमें बुद्धि को प्रदान करने वाला है, और गुरु जी का दिन है गुरुवार। गुरुवार जो हमको सीख देते हों, जो हमको नॉलेज देते हों, जिनके द्वारा हम अच्छे रास्ते पे चलने के लिए तत्पर होते हों, उनका दिन कौन सा है? गुरुवार है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, हाट बाजार का दिन शुक्रवार, संकट मोचन दिन शनिवार। हाट मतलब क्या होता है? जब हम बाजार में जाते हैं तो कोई चीज़ को खरीदते हैं तो उन्हें हाट बाजार कहते हैं, यानी तोल मोल करने वाला दिन। कोई सामान को खरीद के घर लाने वाला दिन कौन सा है? शुक्रवार को है।
ठीक है बच्चों। गांव एरिया में आज भी वीकली बाज़ार लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शहरों में तो रोज़ हम कोई ना कोई चीज़ें खरीद लेते हैं, कभी भी मार्केट बाज़ार जा सकते हैं। लेकिन गांव एरिया में बच्चे एक दिन बाज़ार जाते हैं, बाकी 7 दिन उस बाज़ार हाट का इंतज़ार करते हैं। ठीक है बच्चों। और कोई भी बुक और किताब लिखी जाती है, जब कोई कविता कोई कहानी लिखी जाती है, तो वो शहरी और ग्रामीण बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, ताकि दोनों बच्चे दोनों चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें, जानकारी ले सकें। ठीक है। तो शुक्रवार का दिन हाट बाज़ार का दिन है, बाज़ार जाने का दिन है, अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद कर लाने का दिन है। ठीक है बच्चों। शुक्रवार फ्राइडे का दिन। और संकट मोचन दिन शनिवार। संकट मोचन यानी बजरंगबली को भी कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। ठीक है। कि सारे लोगों के संकट को हर लेते हैं। संकट यानी कष्ट दुख को हर लेने वाले, उनको मिटा देने वाले बजरंगबली हैं। और उनका दिन कौन सा है? शनिवार, सैटरडे का दिन है। ठीक है। हाट बाजार का दिन शुक्रवार और संकट मोचन का दिन शनिवार। ठीक है। देखिए बैग में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई है, फल रखे हुए हैं। ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों। ठीक है। तो शुक्रवार का दिन हाट बाजार और संकट मोचन का दिन शनिवार बताया गया है बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं बच्चों। वैसे तो सब दिन अच्छे हैं, सबसे अच्छा है रविवार। देखिए एक बच्चा बहुत ही खुश हो रहा है। कह रही है कविता हमारी, वैसे तो सब दिन अच्छे हैं, सब दिन हम एंजॉय करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हैं। हर पल हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन सबसे अच्छा है रविवार। रविवार संडे का दिन तो अपना दिन होता है, मौज मनाने का दिन होता है, और वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ठीक है। सबसे सुंदर दिन रविवार माना गया है, सबसे अच्छा दिन माना गया है रविवार। ठीक है। देखिए अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। कठिन शब्द हार्ड वर्ड्स। ओके। देखिए पहला है यहाँ पे सोमवार। सोमवार यानी मंडे का दिन है बच्चों। वो कैसा है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दूसरा शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुंदर है। और तीसरा है देखिए मंगलदायक है, मंगलवार। ठीक है। मंगलदायक, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला कौन सा दिन है? चौथा मंगलवार है बच्चों, ट्यूसडे का दिन है। और पांचवा यहाँ पे देखिए बुद्धि प्रदाता, बुद्धि को देने वाला, बुद्धि को प्रदान करने वाला दिन हमारा कौन सा है? यहाँ पे छठवां देखिए बुधवार है। ठीक है। बुधवार वेडनेसडे के दिन हमें बुद्धि को प्रदान करने वाला दिन माना जाता है कविता के अनुसार। और सातवां है देखिए गुरुजी। गुरुजी यानी हमारे टीचर, हमें जो सीख देते हों, जो नॉलेज देते हों। और आठवां शब्द देखिए गुरुवार। गुरुजी का दिन गुरुवार है, थर्सडे का दिन माना गया है बच्चों। ठीक है। नौवां है देखिए हाट बाजार। हाट बाजार यानी मार्केट जाने का दिन कौन सा है यहाँ पे? 10वां देखिए शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन है। और 11वां है संकट मोचन। संकट को हर लेने वाले, दुख को हर लेने वाले, हमारी सारी प्रॉब्लम को मिटा देने वाले कौन है? शनिवार का दिन माना गया है। और वो बजरंगबली को कहा गया है। हनुमान जी हमारे संकट को ख़त्म कर देते हैं और हमें अच्छा अच्छा नॉलेज देते हैं। ठीक है। और 13वां है देखिए यहाँ पे वैसे वैसे। और 14वां है दिन वैसे तो, यानी कि सब दिन बहुत ही कैसा है? 15वां शब्द अच्छा है, गुड है। और 16वां शब्द कौन सा है बच्चों? रविवार। ठीक है। वैसे तो सब दिन बहुत ही अच्छे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है इनके बारे में। ये तो सब कुछ न कुछ हमें नॉलेज देने वाले दिन है। लेकिन जो रविवार का दिन है बहुत ही अच्छा और गुड माना गया है। ठीक है। आइए अब हम लोग विरुद्धार्थी शब्द पढ़ लेते हैं बच्चों। विरुद्धार्थी शब्द एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है।
चलिए इनके बारे में देखते हैं बच्चों। विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं इनको, ठीक है, जो उल्टा अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। विपरीत अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। पहला है देखिए आशा। आशा यानी होप, और उल्टा उनका हो जाएगा निराशा, ठीक है। आशा का विरुद्धार्थी शब्द निराशा यानी होपलेस। और दूसरा है उषा। उषा का निशा। उषा यानी अर्ली मॉर्निंग, निशा यानी शाम का समय, ठीक है, इवनिंग का टाइम। और तीसरा शब्द है देखिए गरीब। गरीब का अमीर होता है बच्चों, ठीक है, यानी पुअर का रिच होगा। और चौथा शब्द है ऊपर। ऊपर का नीचे, ठीक है, ऊपर ऊपर का नीचे, अप का डाउन, ठीक है। और पांचवा है देखिए अंदर का बाहर, ठीक है। अंदर का विरुद्धार्थी शब्द बाहर, और इनका आउट, ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे। और छठवां है लाभ। लाभ का विरुद्धार्थी शब्द हानि होता है बच्चों, ठीक है। लाभ यानी बेनिफिट और हानि यानी हार्मफुल। ओके, आइए नेक्स्ट वन है सातवां अग्नि का जल। अग्नि का विरुद्धार्थी जल होता है बच्चों, ठीक है। फायर का वाटर, ओके। एंड आठवां है गीला। गीला का सूखा विरुद्धार्थी शब्द होगा बच्चों, ठीक है। और इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेट का ड्राई, ओके। नौवां है देखिए यहाँ पे गुड़ का, और गुड़ हो जाएगा विरुद्धार्थी शब्द बच्चों, ठीक है। गुड़ यानी क्वालिटी, और गुड़ यानी जो डिसक्वालिटी हो, जिनमें कोई भी क्वालिटी ना हो, ठीक है। 10वां है जय का पराजय, ठीक है। जय यानी विक्ट्री, एंड पराजय यानी उनकी हार हो जाना, उनकी विजय नहीं होना, ओके। और यहाँ पे देखिए 11वां है मित्र का शत्रु, ठीक है। मित्र का विरुद्धार्थी शब्द शत्रु होगा बच्चों, ठीक है। मित्र यानी फ्रेंड, और शत्रु यानी इनेमी। और 12वां शब्द है देखिए गुरु। गुरु का लघु, ठीक है बच्चों। गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। तो गुरु का बिग हो जाएगा इंग्लिश में, और लघु का स्मॉल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको विरुद्धार्थी शब्द भी देखने हैं बच्चों। आइए यहाँ पे देखिए 13वां शब्द है कम का ज़्यादा, ठीक है। कम पानी ज़्यादा पानी ऐसा भी कहते हैं, या कम खाना ज़्यादा खाना, ओके। तो कम का विरुद्धार्थी शब्द ज़्यादा होगा। और 14वां है देखिए यहाँ पे मोटी का विरुद्धार्थी पतली, और मोटी यानी फैट, और पतली यानी थीन, ठीक है। 15वां है देखिए बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा होगा बच्चों, ठीक है। और बड़ा यानी बिग, छोटा यानी स्मॉल, ठीक है। और 16वां शब्द है अच्छा का बुरा, ठीक है। अच्छा का बुरा विरुद्धार्थी शब्द होगा। और अच्छा यानी गुड, बुरा यानी बैड, ठीक है। और 17वां है जवान। जवान का विरुद्धार्थी क्या होगा, बूढ़ा यानी यंग, और ओल्ड हम इंग्लिश में कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। और 18वां शब्द देखिए दूर का पास विरुद्धार्थी होगा। और दूर यानी फार, एंड पास यानी नियर, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं बच्चों, और 16 आपके पोयम के कठिन शब्द दिए गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर इनका बार बार अभ्यास करिए बच्चों। आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों।